भट्टी नहीं धोने को बचाना है, धोने को बचाना है, बंद करो बेटी बचाना है तो सरकार लिख के दी का कि दारू भट्टी खुली तो बेटी बच गई। लिख के जाए वो लिखी है। ग्राम दौंदे खुर्द के यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं शराब दुकान स्थापना के संबंध में जो है जब उसके संबंध में ज्ञापन दिए हैं उनके ज्ञापन को लिया और जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसमें चर्चा करके उचित निर्णय लिया जाएगा। इसमें दारू भट्टी बंद करना है, लड़का मन सब बिगड़ेगा। दारू भट्टी लगा के दादागिरी ही कर रहे हैं शासन। हम लोगों को दारू भट्टी नहीं चाहिए, हम लोगों को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है। कलेक्टर जब आई ना तभी हमन मुलाकात करके जाबो ओकर नीचे वाले रहे से हमन ला कोई मतलब नहीं है। नीचे में के आदमी आई कहा थे, पुलिस वाले आग बोला थे कि कलेक्टर नहीं आए, ओकर नीचे जो पद में है वो आई कहा थे। हमन ला ओकर से मतलब नहीं है, हमन ला खाली कलेक्टर से मतलब है। कलेक्टर आके मिलना चाहिए हमन ला। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दारू भट्टी बंद होना चाहिए। अगर दारू भट्टी बंद नहीं होती है तो हमारी आंदोलन जो है उग्र आंदोलन का हम लोग चेतावनी दे दिए हैं। हम लोग चक्का जाम भी कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में शराब दुकानों का जो विरोध चल रहा है, खासकर दोंदे राजधानी से करीबन 15 किलोमीटर दूर दोंदे खुर्द में जो विरोध चल रहा था शराब दुकान खोलने का, उसको लेकर लोग आज कलेक्टर से मिलने आए। सबसे पहले ये लोग अपने स्थानीय विधायक अनुज शर्मा से मुलाकात की। अनुज शर्मा ने वो आश्वस्त किया कि हाँ, शराब दुकान का हम विरोध करेंगे, शराब दुकान नहीं खुलेगी। उसके बाद ये लोग उम्मीद के साथ कलेक्टर के पास पहुंचे, कलेक्टर को ज्ञापन देने, लेकिन कलेक्टर ने कहा कि मैं नहीं मिल सकता, मैं दूसरे अधिकारी को भेज रहा हूं। और दूसरे अधिकारी को भेजने की बात जब हुई तो दोंदे खुर्द और आसपास के 8-9 गांवों के लोग जो विरोध कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ कलेक्टर से मुलाकात करनी है, हम कलेक्टर के अलावा किसी और को ज्ञापन नहीं सौंपेंगे। ये जो लगातार दोंदे खुर्द में पिछले 4-5 दिनों से जो विरोध चल रहा था, पहले मशाल जुलूस निकाला गया, फिर ग्राम सभा का आयोजन करके वहाँ ग्राम सभा में पारित किया गया कि यहाँ शराब दुकान खोलने नहीं दी जाएगी। इसके बाद एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। उसके बाद रणनीति तैयार करके ये आज जो गांव के लोग हैं, आसपास करीब 8 गांव के लोग हैं, ये आज कलेक्टर के पास सबसे पहले विधायक के पास गए। वहाँ उनके घर पे उनको ज्ञापन सौंपा कि शराब दुकान नहीं खुलने दी जाएगी। उसके बाद ये सारे लोग कलेक्टर के पास पहुंचे इस उम्मीद के साथ कि जिलाधिकारी होने के नाते कलेक्टर शायद इनकी बात सुने और इनकी तकलीफों को समझे, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है क्योंकि कलेक्टर ने साफ बोल दिया कि मैं अभी मीटिंग्स में हूँ, मुझे मिलने का वक्त नहीं है, मैं अपने किसी अधिकारी को भेज रहा हूँ। तो जिस अधिकारी की बात, ये एसडीएम एडीएम की बात कलेक्टर साहब की तरफ से कही गई थी, कलेक्टर ने कहा तो उनसे मिलने से इन लोगों ने मना कर दिया। इनका कहना है कि हमें सिर्फ हम अपनी बात कलेक्टर से करेंगे, कलेक्टर के अलावा हमें कोई अधिकारी बात करने के लिए नहीं चाहिए। स्ट्रेट में जो गार्डन है, यहाँ ये सारे इस उम्मीद के साथ बैठे थे कि कलेक्टर शायद उनके पास वक्त हो पब्लिक के लिए तो वो मिलने के लिए आए, लेकिन कलेक्टर की तरफ से जब ये मैसेज मिला कि वो अभी नहीं मिल सकते, तो ये सारे लोग जो करीबन 200-300 की संख्या में है, ये कलेक्ट्रेट गार्डन से निकलकर ये इसी चौक में अंबेडकर चौक में अंबेडकर की मूर्ति है, जिस संविधान चौक और लोकतंत्र चौक बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, वहाँ जा रहे हैं। और इनका कहना है कि हम वहाँ धरने में बैठेंगे जब तक कलेक्टर हमारी बात नहीं सुन लेते, कलेक्टर हमसे नहीं मिल लेते, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। दोंदे खुर्द में प्रशासन ने जो शराब दुकान खोलने का फैसला किया है, उसके विरोध में आज दोंदे खुर्द और आसपास के करीब 8 से 10 गांव के लोग रायपुर पहुंचे हुए हैं। रायपुर में कलेक्टर से मुलाकात करनी थी इन्हें। इनका कहना था कि हम चाहते हैं कि कलेक्टर हमारी बात सुने और हमारे गांव में जो शराब दुकान खोलने का फैसला किया है वो वापस ले। मैं इस वक्त अंबेडकर चौक में बैठा हुआ हूं। यहाँ आप नारे सुन सकते हैं, दारू भट्टी हटाओ, दोंदे गांव बचाओ, दोंदे खुर्द में दारू भट्टी खोलना बंद करो, इस तरह के नारों के साथ यहाँ जो है उस शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं और नारी शक्ति को एक तरीके से प्रदर्शित कर रही हैं।
यहाँ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा, उनसे जानूंगा कि क्या था। दीदी आज आप लोग आए हो दोंदे खुर्द से, क्या हुआ? कलेक्टर से मिलना चाह रहे थे? अभी कलेक्टर नहीं मिले हम लोग को। क्या बोले कलेक्टर? कलेक्टर मिले ही नहीं अभी हम लोग को, बोले स्कूल नहीं है हम लोग को मिलना कलेक्टर से, बट अभी तक नहीं मिले हैं। तो दूसरा अधिकारी मिलने के लिए आया कि कलेक्टर से मिलना है आप लोग? कलेक्टर से मिलना है हम लोग को। कलेक्टर से मिलना है। जी, पहले 2013 पहली बार खुल रही है, 2013 में बंद हुआ था, एक बार खुल के बंद हो चुका है, तो हमें दारू भट्टी चाहिए ही नहीं वहाँ पास। ये लोग बता रहे हैं कि कलेक्टर की तरफ से बोला गया है कि वो किसी अधिकारी को भेज रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन ये जो प्रदर्शनकारी हैं, जो यहाँ महिलाएं हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई हैं, इन लोगों ने मिलने से मना कर दिया। बोले हमें अपनी बात कलेक्टर से ही करनी है, कलेक्टर के अलावा हम किसी और से बात नहीं करेंगे। नहीं सर, मुलाकात तो नहीं हुई है, पर हम उनसे मुलाकात करने के लिए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और उनको आना ही पड़ेगा सर। और हमारी जो प्रस्ताव, जी सर, कलेक्टर से मुलाकात करने के लिए बताइए। और जी सर, वही हमारी मांग है सर, जो प्रशासन आदेश जारी किए हैं उनको वापस लो। आप अपना जो आदेश जारी किए हैं उसको वापस लीजिए। हमारे गांव में दारू भट्टी नहीं खुलनी चाहिए। कब से शुरू होनी है दारू भट्टी? सर अब ये तो मेरे को कंफर्म पता नहीं है, कि तारीख तो कंफर्म पता नहीं है, बट ये है कि 2 तारीख को, मतलब 2 तारीख को आदेश जारी किया गया खुलने के लिए। 2 जुलाई से शुरू होगा और दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए हमारे गांव में। इससे बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, पढ़ने लिखने में, और छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दारू भट्टी खुलेगा तो हमारे गांव में भी बर्बादी की आशंका है। इसलिए हमें कलेक्टर से मांग है कि दारू भट्टी नहीं खुलना चाहिए, आसपास के क्षेत्र में माहौल भी खराब हो जाता है। 2012 में वहाँ आखिरी बार शराब दुकान खोलने की कोशिश की गई थी, जिसका गाँव वालों ने इसी तर्ज पर विरोध किया था और उसके बाद शराब दुकान बंद हुई थी। उसके बाद गांव को सुधारने के लिए, गांव को नशा मुक्त, शराब मुक्त करने के लिए गांव के लोगों ने अपनी तरफ से इनिशिएट किया और वहां शराब मुक्त करने की कोशिश की गई। वहां सार्वजनिक जगहों पर शराब पीना मना है, वहां अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए वहां का गांव एकजुट रहता है, वह अपनी तरफ से पूरी कोशिशें करता रहता है। ये जो चीज़ें हैं वो 3-4 दिनों में जो उस गाँव से जो जानकारी निकल के सामने आई वो थी। दारू भट्टी बंद करना है, लड़का मन सब बिगड़ेगा। क्या कर रही है शासन, किस तरह की दादागिरी कर रही है? दारू भट्टी लगा के दादागिरी ही कर रहे हैं शासन। हम लोगों को दारू भट्टी नहीं चाहिए, हम लोगों को स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, बच्चों की शिक्षा बहुत जरूरी है, वो सब दे सरकार। हम लोगों को दारू भट्टी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो जाएंगे कब नशे के लत लगेंगे हम लोगों को खुद पता नहीं चलेगा। तो इससे अच्छा शासन अपनी दादागिरी हम लोगों पे ना ही ठोसे तो ही ठीक है, और हम लोगों को दारू भट्टी की जगह स्कूल, कॉलेज और स्वास्थ्य केंद्र दे, यही में सबकी भलाई है। इतना भी वो नहीं करना चाहिए सरकार को कि दारू भट्टी लगा दे और सबके घरों में लड़ाई हो, झगड़ा हो। दारू पी के आ रहे हैं हस्बैंड, बच्चे, पति जो भी है आ रहे हैं घर में मारपीट कर रहे हैं, दुनिया भर का नौटंकी होता है। तो ये सब ना करे शासन, ये सब ना करके दारू भट्टी की जगह में स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल जो खोलना है खोल ले, लेकिन दारू भट्टी नहीं चाहिए हम लोगों को। हमारे गाँव में दारू भट्टी हम लोग खुलने ही नहीं देंगे। हम लोग वहाँ पे जाके बैठेंगे, वहाँ पे जाके ही धरना देंगे, लेकिन दारू भट्टी हम लोग लगाने नहीं देंगे। दुकान को लेकर जो बात हो रही है वो ये है कि जो शराब दुकान खोलने का फैसला जो वहाँ सरकार ने किया है, प्रशासन ने किया है, उसका लगातार विरोध चल रहा है। ग्रामीणों ने एक सूत्र में कह दिया है, एक लाइन में कह दिया है कि हमें वहाँ दारू भट्टी नहीं चाहिए, हम इस दारू भट्टी का पूरी तरह से विरोध करते हैं। जब तक वहाँ दारू भट्टी खोलने की कोशिश की जाएगी, 2 जुलाई डेट दी गई थी, 2 जुलाई से वो दारू भट्टी शुरू होनी है। उसके पास आपको मैं बता दूं कि नज़दीक में जहां दारू भट्टी खोला जा रहा है, नज़दीक में स्कूल है, बच्चों के खेलने की जगह है और खदान भी है, जिसकी वजह से वहां ज़्यादातर लोगों को आना जाना लगा रहता है। वो एक रिस्की जोन माना जाता है, क्योंकि बच्चों की खेलने की जगह जिस मैदान में दारू दुकान खुल रही है वहाँ बच्चे खेलते रहते हैं, और वहीं पर शराब दुकान खोलने का फैसला जो है वहाँ के स्थानीय सरपंच और प्रशासन ने मिलकर किया है। हालांकि सरपंच ने ग्राम सभा में ये कहा था कि हम शराब दुकान खोलने का विरोध करेंगे, लेकिन अभी जो विरोध हो रहा है उसमें कहीं सरपंच नजर नहीं आ रहे हैं। सरपंच तो अलग बात है, ग्राम सभा ने जो प्रस्ताव पास किया है कि हमारे गांव में शराब दुकान नहीं खोलनी चाहिए, उस ग्राम सभा के प्रस्ताव का भी सम्मान नहीं किया जा रहा है। कोई सुनने को तैयार नहीं है। जब परसों एक रैली निकालकर जब ज्ञापन दिया गया तहसीलदार को, तो तहसीलदार ने आश्वस्त किया था कि मैं उनकी बात जो है उच्च अधिकारियों तक पहुंचाऊंगा, उच्च अधिकारी जरूर उनकी बात सुनेंगे, आप रायपुर आइए। इन ग्रामीणों को इनवाइट किया गया था कि आप आइए, रायपुर आइए और यहाँ मिलिए, लेकिन यहाँ आने के बाद जो अफसर है, उच्च अफसर हैं, जो जिले के सबसे शीर्ष अफसर माने जाते हैं, कलेक्टर, वो मिलने को अभी तैयार नहीं हुए हैं। अब देखना है कि वो कब तक इन ग्रामीणों से मिलते हैं। तब तक इनका कहना है कि हम अपना विरोध जारी रखेंगे।
लगातार आप लोग विरोध कर रहे हो, क्या लग रहा है, उम्मीद है कुछ सरकार से, प्रशासन से? आज हम लोग विधायक महोदय से मिलने गए थे, मुलाकात हुआ मतलब अनु शर्मा जी से। हाँ, क्या कहा उन्होंने? अब वो आश्वासन तो दिए हैं दारू भट्टी नहीं खुलने देंगे करके, लेकिन हमको आश्वासन नहीं, हमको दारू भट्टी चाहिए ही नहीं, आपको पूरा मतलब सामने आके दारू भट्टी बंद करना होगा बोले हैं। तो नहीं, मैं कलेक्टर से बात करूंगा और बृजमोहन अग्रवाल मंत्री जी से भी बात करूंगा करके बोले हैं, आश्वासन देके हम लोग को भेज दिए। तो लेकिन अभी अगर जैसे कलेक्टर नहीं मिलता आप लोगों को यहाँ आज, तो अगर कलेक्टर साहब आगे आके अगर मुलाकात नहीं करते तब तक हम लोग धरने में बैठे रहेंगे, हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। हाँ दीदी, आप कुछ बोल रहे हो? धरना प्रदर्शन में रिबोन कलेक्टर जब आई ना तबे हमन मुलाकात करके जाबो, ओकर नीचे वाले रहे से हमन ला कोई मतलब नहीं है। नीचे में के आदमी आई कहा थे, पुलिस वाले आग बोला थे कि कलेक्टर नहीं आए, ओकर नीचे जो पद में है वो आई कहा थे। हमन ला ओकर से मतलब नहीं है, हमन ला खाली कलेक्टर से मतलब है, कलेक्टर आके मिलना चाहिए हमन ला। इसलिए हम शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि दारू भट्टी बंद होना चाहिए। अगर दारू भट्टी बंद नहीं होती है तो हमारी आंदोलन जो है, उग्र आंदोलन का हम लोग चेतावनी दे दिए हैं, हम लोग चक्का जाम भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने सुना कि इनका कहना है कि अगर प्रशासन इनकी बात नहीं सुनता, कलेक्टर इनकी बात, स्पेशली कलेक्टर से मिलना चाह रहे हैं, कलेक्टर को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। इनका कहना है कि जब आदेश निकालने में, यहाँ शराब दुकान खोलने का जो आदेश निकालने में आपको वक्त नहीं लगा, तो वापस लेने में वक्त क्यों लग रहा है? हमने यहाँ लोगों से बात की, लोगों की बातों को सुना और समझा कि ये जो है शराब दुकान का विरोध जो छत्तीसगढ़ के मतलब अलग अलग इलाकों में चल रहा है, ये उन 67 नई शराब दुकानों का विरोध है जो सरकार ने इस सत्र में खोलने का फैसला किया और अलग अलग वक्त पे अलग अलग जगहों पे खोला जा रहा है। पिछले दिनों ढूंढा में भी ऐसी नई जगह पे शराब दुकान खोलने का फैसला किया गया था, लेकिन ढूंढा में लगातार 2 अलग अलग जगहों पर एक जगह पहले विरोध किया गया, फिर वहां से दूसरी जगह जब दुकान खोलने की बात की गई तो वहां जब विरोध हुआ तो उसके बाद दोनों जगहों से विरोध जो है, विरोध को सुनने के बाद प्रशासन ने वहां शराब दुकान खोलने का फैसला जो है वापस लिया है और कहीं अन्यत्र शिफ्ट करने की बात की है। इस तरह से जो लोगों का विरोध है, इस पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे। बेटी बचाओ की सरकार आज इन लोगों तो बेटी बचाना है तो सरकार लिख के दी का कि दारू भट्टी खुली तो बेटी बच गई, लिख के गए वो लिखित में। लिखित चाहिए। ग्राम दौंदे खुर्द के यहाँ ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं, शराब दुकान स्थापना के संबंध में जो उसको बंद किया जाए उसके संबंध में ज्ञापन दिए हैं। इनके ज्ञापन को लिया और जो उचित प्लेटफॉर्म है वहाँ पर उसमें चर्चा करके उचित निर्णय लिया जाएगा। इस पर अंबेडकर चौक में जो विरोध हो रहा था शराब दुकान खोलने का दोंदे खुर्द में, इसको लेकर लगातार इनकी मांग थी कि कलेक्टर इनसे मिलने आए, लेकिन कलेक्टर नहीं आए। उन्होंने एडीएम को मिलने के लिए भेजा और एडीएम को इन लोगों ने ज्ञापन सौंपा और बोला है कि हम जब तक यह आदेश जो शराब दुकान खोलने को का जो फैसला प्रशासन की तरफ से लिया गया है, जब तक यह आदेश सरकार और प्रशासन वापस नहीं ले लेता तब तक हम अपना ये आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। एक तरीके से इन लोगों ने एडीएम को चेतावनी दे दी है कि अगर ये शराब दुकान खोलने का फैसला वापस सरकार प्रशासन नहीं लेती है तो हम आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन करेंगे। दोंदे खुर्द में चक्का जाम किया जाएगा, हाईवे में गाड़ियां रोकी जाएंगी और आने वाले सत्र में जो 14 तारीख से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, जरूरत पड़ी तो विधानसभा का घेराव करेंगे। कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ दानिश अनवर, द लेंस।